Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video you are going to learn the sixth chapter, the properties of seawater. So before starting this chapter, this chapter is linked totally with the fifth chapter of the 8th standard geography. This is the ninth standard का chapter है. तो आपका जो fifth chapter है 8th standard का, इस 8वीं का geography का, इसका नाम है ocean currents. In that chapter you learn that how ocean currents form. Ocean currents कैसे होता है? Because of the difference in the temperature of the land and sea, right? Density and planetary wind की वजह से ocean currents होता है. तो that chapter is more or less is linked to this chapter. So अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले आपको वो 8 स्टैंडर्ड का 5वां चैप्टर की वीडियो देखना होगा. उसकी कार्ड की लिंक यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या तो इस वीडियो के अंत होते ही वो वीडियो रहेगी, वो देख लो, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल सी दिस सम क्वेश्चन. व्हिच इज द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज ऑब्वियसली द ओशियंस. व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी? द सी वाटर सॉल्टी, इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमको एक चैप्टर पहले देखना होगा. Because sea water is salty because of the difference in the temperature, right? जहाँ पर लैंडलॉक सी है तो वहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा रहेगी. ओपन सीज है जैसे लैंडलॉक यानी डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सब लैंडलॉक सी है तो वहाँ पे सॉल्ट उसका जो सॉल्टनेस है, पानी में नमक है, ज्यादा रहेगा, है ना. लेकिन अगर ओपन सी है लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, दे आर द ओपन सीज, तो उनका सैलिनिटी कम रहेगा. सो there are the 4 things that you will learn in this chapter. The 4 properties. The first one is the general characteristics of seawater. First, second one, the temperature of seawater. Third, the salinity of seawater, and fourth, the density of seawater. So in this video we will cover the general characteristics of seawater and the temperature of the seawater, है ना. and बाकी की दो जो है वो part 2 में देखेंगे. That is the part 1. 0 degree equator. Equator is a 0 degree. अब इक्वेटर की जो ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है 23 डिग्री 5 मिनट, राइट. तो एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इक्वेटर के ऊपर का एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे का जो एरिया है साउदर्न हेमिस्फीयर. बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया है, इसको कहते हैं टॉरिड जोन. यहाँ पे लिखा हुआ है टॉरिड जोन. अब इसको टॉरिड जोन क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट रीजन रिसीव द सन एंड मोर हीट एज कंपेयर टू द टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड और पोलार जोन. सो एज इक्वेटर के, अब वी नो द 71% हमारे प्लैनेट अर्थ पर 71% पानी है, ओशियन है, सीज है. ओनली 29% अर्थ सरफेस, लैंड सरफेस है. तो दिस 71% में जो इक्वेटर का एरिया है ना, इक्वेटर का एरिया ज्यादा गर्म होता है. बिकॉज दैट रीजन, इक्वेटर और टॉरिड जोन मतलब दो ट्रॉपिक के बीच का एरिया, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप, यानी जो इतना रेड जोन है ना, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, लैंड पे भी वो और ओशियन पे, समुद्र में भी. तो इससे क्या होगा, उस रीजन पे, टॉरिड जोन पे हीट बहुत ज्यादा रिसीव हो रही है. तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस टॉरिड जोन और इक्वेटोरियल रीजन पे ज्यादा रहेगा. लेकिन जितना हम आगे बढ़ेंगे, है ना, जितना हम आगे जाएंगे तो सरफेस टेम्परेचर मतलब पोलर टेम्परेट रीजन में, फिर पोलर रीजन में उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा. सरफेस जो सी का सरफेस टेम्परेचर है. अब यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पे इसी तरीके से नीचे भी जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर में. तो टॉरिड जोन के बाद अंटार्कटिक रीजन में इट इज टेम्परेट जोन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन कलर. अंटार्कटिक सर्कल या आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बहुत कम रहेगा. पोलर रीजन में तो सरफेस बर्फ रहेगी, जो ओशियन रहेगा वो बर्फ रहेगा. अब आ जाती है कमाल की बात, आ जाती है इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पर ये पोलर रीजन पे जो समुद्र होगा या आर्कटिक सर्कल पे जो मतलब नॉर्थर्न पोल है, साउथर्न पोल में जितना फ्रिज जोन है, फ्रिजिड मतलब जमा हुआ. ओशियन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फिश वगैरह है, कैसे जिंदा रहते हैं, राइट. इसका एक कमाल की चीज है, दैट इज द जस्टिस ऑफ द नेचर. कुदरत का इंसाफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि अगर वो फ्रिजिड जोन में भी है, मतलब नॉर्थर्न पोल एंड साउथर्न पोल की तरफ भी है, तो अप टू 2000 मीटर डेप्थ, 2000 मीटर से, मतलब सरफेस जैसे कोस्टल रीजन इज द सरफेस ऑफ सी, वहां से लेके 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक की गहराई तक के बाद ना अगर बर्फ रहेगा, लेकिन 2000 मीटर के बाद वो बर्फ नहीं रहेगा. वहाँ उस एरिया का मतलब उस रीजन का टेम्परेचर
4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब वी नो दैट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 2000 मीटर के नीचे गहराई में अगर हम जाएंगे तो 2000 मीटर के नीचे पूरी दुनिया में जितने भी ओशियंस है वहां पे टेम्परेचर रहेगा सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस, वो बर्फ नहीं रहेगा। तो इसी कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे रहते हैं, और नहीं तो अगर वो भी बर्फ हो जाता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे डाई हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है सरफेस टेम्परेचर। अभी अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओशियन का जो सी का है सरफेस टेम्परेचर दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सरफेस टेम्परेचर कहीं भी बराबर नहीं है। इक्वेटोरियल रीजन पे वो ज्यादा रहेगा सरफेस टेम्परेचर, लेकिन जितना हम लैटिट्यूडनल जाएंगे, राइट, जितना हम आगे बढ़ेंगे इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, जितना टेम्परेट जोन या आर्कटिक जोन में जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में सरफेस टेम्परेचर बराबर रहता है, राइट। लेकिन अब दूसरी बात है, लेकिन गहराई में 2000 मीटर के नीचे, समुद्र की गहराई के 2000 मीटर के नीचे अगर हम जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर पूरी दुनिया में जितने समुद्र है, मतलब जितने ओशियन है, वहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा 2000 मीटर के नीचे। आपने 8th स्टैंडर्ड में सरफेस ओशियन करंट एंड डीप ओशियन करंट। सरफेस ओशियन करंट मतलब समुद्र के कोस्टल रीजन से 500 मीटर गहराई तक के सरफेस टेम्परेचर रहता है ना, सरफेस ओशियन करंट। और 500 मीटर के नीचे डीप ओशियन करंट। आपने 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में सीखा ओशियन करंट नाम का जो चैप्टर है। तो इसी तरीके से लैटिट्यूडनली स्पीकिंग, जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लैटिट्यूड्स है ना, स्पीकिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल एरियाज टुवर्ड द पोल्स। The average temperature is equatorial areas is around 25 degree, while it is 16 degree in mid latitude areas. Mid latitude areas मतलब temperate zones, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला एरिया, ये जो है ये अंटार्कटिक जोन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जोन है ना। तो ये जो रीजन है ग्रीन रीजन, दीज आर द मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स, और वहां पे 16 डिग्री रहेगा। और पोलर रीजन यानी कि जहां पे पूरा बर्फ रहता है वहां पे सरफेस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन डीप में जाएंगे तो वो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ध्यान रखना, एवरेज बता रहा है। बिसाइड दिस साइक्लोन्स, रेनफॉल वगैरह भी उस पर अफेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर विद रेफरेंस टू डेप्थ इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 6.1। सो टॉरिड जोन पर और या इक्वेटोरियल रीजन पे आप देखिए क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इन इक्वेटोरियल एरियाज। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है यहाँ आप देखो, टॉरिड जोन मतलब इक्वेटोरियल रीजन, दो ट्रॉपिक के बीच का एरिया। इक्वेटोरियल रीजन पे यानी कि 18 डिग्री, इक्वेटोरियल रीजन पे 18 डिग्री 18 डिग्री रहेगा, राइट। एंड हाउ मच इज द टेम्परेचर एट द डेप्थ ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर पे डेप्थ, सो 500 मीटर पे रहेगा 11 डिग्री। Then next question, what is the temperature of sea water at the sea level in mid latitudes? In mid latitudes it is around, the temperature of the sea water at the sea level at the mid latitude is, you can see that 14 degree। mid latitudes कहाँ गया, ये देखिए ब्लू कलर का 14 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much has this the temperature changed at 15 meter depth? 1500 मीटर डेप्थ पे कितना चेंज होगा। अब ये 1500 मीटर की तरह डेप्थ यहाँ पर है, तो दैट इज चेंज नियर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट डज द थर्मल ग्राफ फॉर हाई लैटिट्यूड से व्हाट इज द टेम्परेचर एट 500, 1000 एंड 1500 मीटर डेप्थ। व्हाट डज द थर्मल ग्राफ फॉर द हाई लैटिट्यूड से, राइट। सो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी वाटर it is seen that, we can say it is seen that the impact of depth on temperature of sea water is the high latitude is nil, है ना। हाई लैटिट्यूड पर वो नील है, वो 2000 मीटर के डेप्थ में जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सो इट इज नियर 4 डिग्री सेल्सियस एवरीवेयर। द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इवन एट 500 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर एंड 15,000 मीटर, सॉरी 1500 मीटर, it is uniformly at 4 degree Celsius. Next question is very easy. After what depth does the sea water temperature remain stable everywhere? मैंने बताया ना कि 2000 मीटर समुद्र पूरे वर्ल्ड के ओशियन में हर जगह पर जहाँ पे भी समुद्र है 2000 मीटर, चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन हो या टेम्परेट रीजन हो या टॉरिड जोन हो, कोई भी रीजन हो, 2000 मीटर की गहराई के बाद टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, है ना।
इवन पोलार रीजन पे भी जहाँ पर ऊपरी सतह पर बर्फ बना हुआ है, बर्फ है, लेकिन नीचे 2000 मीटर के नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा. While most of the sun rays radiate back from the surface of the sea, some of them penetrate to certain depths in the water. As a result, the intensity of sun rays decreases with the increase in depth. So temperature decreases up to 2000 मीटर depth. तो समुद्र में आप जितना जाएंगे ना, तो जितना हम गहराई में जाएंगे, ऊपरी सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, लेकिन जितना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा. सो आफ्टर 2000 मीटर द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड इट इज अराउंड द 4 डिग्री सेल्सियस everywhere from the equatorial region to the polar areas. The temperature reduces only up to 14 degrees Celsius according to depth, and therefore the water at greater depth doesn't freeze. So इसलिए यही कारण है, ये यूपीएससी ने भी आज से 5-6 साल पहले उसके प्रीलिम एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पोलार रीजन, ऊपरी सरफेस पे तो सीज बर्फ बन जाता, लेकिन उसके बाद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई नहीं आते, वहां पर रहते, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ऑफ द हाईएस्ट 2000 मीटर बियॉन्ड द 4 डिग्री सेल्सियस यूनिफॉर्म रहता है. यही एक यहाँ पर देखिए, थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर नियर द सी बेड वुड हैव बीन गॉन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ये जो चीज मैंने आपको बताई कि दैट इज द सी बेड. सी बेड किसको कहते हैं? समुद्र के नीचे जो जमीन है उसको सी बेड बोलते हैं. कि अगर तो वहां पर टेम्परेचर 2000, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, राइट, तो 2000 मीटर तक के उसका असर रहेगा, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो, लेकिन 2000 मीटर के नीचे टेम्परेचर विल यूनिफॉर्म सेम रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, बदलेगा नहीं 4 डिग्री ही. well, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विद द डेप्थ एट द इक्वेटोरियल एरियाज. इक्वेटोरियल एरियाज में टेम्परेचर ऑफ द सरफेस टेम्परेचर बहुत तेजी से बदलता है, राइट, लेकिन जितना गहराई में जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा. So there is also a difference in open seas and landlocked seas. As the salinity of the landlocked sea is more, the temperature of this landlocked sea is higher than the open seas. आपने सुना होगा डेड सी का नाम. डेड सी को बहुत ही क्लोज है, वो लैंडलॉक है चारों तरफ से, मतलब वो समुद्र जो है ना जमीनी हिस्सों से घिरा हुआ है ना. तो यही कारण है कि वहाँ पे जो उसका पानी बहुत ही खारा रहता है, कि अगर कोई चीज वहाँ पे डुबाई जाए तो वो डूबती नहीं है, वो ऊपर ही तैरती है. एक कारण है, बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी इज वेरी हाई. सो लेकिन अगर ओपन सी देखा जाए, जैसे डेड सी है, रेड सी है एंड मेडिटेरेनियन सी है, ये सब लैंडलॉक सी है, तो उसकी सैलिनिटी भी ज़्यादा रहती है. लेकिन ओपन सी लाइक अवर इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तो ये सब ओपन सीज है, तो इनकी सैलिनिटी कम रहती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसके बाद हम अपलोड करेंगे. तो subscribe and share this video, and don't forget to press a bell icon so you will be notified when I will upload the second part of this video.